धरती पर मनुष्य कहाँ से आए? क्या मनुष्य जाति बंदरों या चिंपैंजियों से उत्पन्न हुई? क्या जीवन एक सिंगल सेल से निकला था? क्या धरती और ब्रह्मांड खुद से बने हैं या इनका कोई बनाने वाला है? ग्लोरी टू गॉड एवरीवन। ऐसे सवाल आज क्यों उठ रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन, जिसने बाइबल पर सवाल खड़े कर दिए कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। पर क्या यह सच्चाई है जो महान वैज्ञानिकों की स्टडी और रिसर्च है? क्या परमेश्वर का वचन मनुष्य की आंख पर काली पट्टी साबित हुआ? क्या बाइबल एक अंधविश्वास या एक काल्पनिक किताब है? यह सवाल मेरा आपसे नहीं बल्कि आपका आपसे ही है। इस वीडियो के अंत में आपको ही परमेश्वर के वचन और थ्योरी में से किसी एक को चुनना होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसे प्रश्नों से शैतान हमारे मन पर अटैक करता है। एवोल्यूशन क्या है? यह एक यहूदी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन द्वारा बनाई गई एक थ्योरी है, जिसमें बताया गया है कि धरती के विभिन्न जीवों का विकास समय समय पर कैसे हुआ या होता रहा है। यह एक जीव की साइंटिफिक थ्योरी है। यह थ्योरी वाद विवाद का कारण तब बनी जब इस थ्योरी ने दावा किया कि धरती पर जीवन एक सिंगल सूक्ष्म सेल से आया है। वह सेल्स अमीबा भी कहलाता है। वह आगे जाकर मछली में विकसित हुआ और मछली से छिपकली, मगरमच्छ और सारे प्राकृतिक जीव जंतुओं में विकसित हो गए और अंत में बंदर और चिंपैंजी मनुष्य के रूप में विकसित हो गए और वही मानव आज मॉडर्न और एडवांस बन गया है। वहीं दूसरी ओर बाइबल इस थ्योरी के खिलाफ यह बयान करती है। उत्पत्ति उसका एक अध्याय और उसकी 21 आयत में लिखा, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। परमेश्वर ने पहले से ही सारे जानवरों को अलग अलग जातियां ही बनाई थी। जो उस समय हाथी था वो आज भी हाथी ही है। जो उस समय बंदर था वह आज भी बंदी है। हाँ, किस्में अलग अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जिराफ की गर्दन, पर इससे जिराफ की जाति नहीं बदल गई। वृक्ष की टहनियाँ ऊंची होने के कारण उसकी गर्दन में परिवर्तन आया, पर वो रहा जिराफ ही, क्योंकि सभी जीव अपनी ही नस्ल और जाति के जीवों को ही उत्पन्न करते हैं। दूसरी ओर प्राकृतिक के प्रभाव के कारण जीवों के रंगों में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे तेंदुआ पीले और काले रंग का धब्बेदार आम देखा जाता है, पर बर्फीले स्थानों में ठंड के कारण सफ़ेद तेंदुए भी पाए जाते हैं इत्यादि। पर फिर भी उन्हें तेंदुए की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। परंतु हम यह भी जानते हैं कि शैतान परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलता है और सबों को भरमाने की कोशिश में लगा रहता है। साइंस ने यह तो अनुमान लगा लिया कि इस तरह जीवों का विकास हुआ है, परंतु यह नहीं बताया कि उन सेल्स में जीवन कहाँ से आया, क्योंकि इस बारे में साइंस अभी नहीं जानती कि लाइफ का ओरिजिन क्या है, जिंदगी कहाँ से आई। जब कुछ भी नहीं था तो जिंदगी दुनिया पे कैसे पैदा हो गई? अगर उन्होंने यह कहा कि वह भी पहले से ही मौजूद थी, तो साइंस का स्टेटमेंट उन्हीं पर उल्टा पड़ जाएगा कि समथिंग कैन नॉट कम्स फ्रॉम नथिंग। जब कुछ भी नहीं था तो जिंदगी कैसे पैदा हो सकती है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, उस सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। बाइबल की और भी बहुत सी आयतों में यीशु ने अपने आप को जीवन कहा। उदाहरण के लिए यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 6 आयत। यीशु ने कहा, राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इन आयतों में हमें जीवन के बारे में पता चलता है, क्योंकि दुनिया की सब देखी और अनदेखी वस्तुएं यीशु यानी शब्द के द्वारा ही बनी है। सारी सृष्टि की रचना एक ही शब्द से हुई है। इस बात की पुष्टि और भी दुनिया के धार्मिक ग्रंथों में पाई जाती है। पर वो शब्द क्या है? हम पढ़ेंगे बाइबल यूहन्ना की पुस्तक 1 उसकी 14 आयत। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। आमीन। अगर कुछ समय के लिए हम मान भी लें कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों से हुई है, तो बंदरों की क्वालिटीज मनुष्य में क्यों नहीं पाई जाती? उदाहरण के लिए अंधेरे में भी साफ साफ देखने की शक्ति, तेज सूंघने और सुनने की शक्ति, प्राकृतिक आपदाओं की भनक या भूकंप और बारिश आने का 100% एक्यूरेट अनुभव इत्यादि। जबकि हम तो सैटेलाइट्स की मदद से यह अनुभव लगाते हैं और फिर भी ये 100% एक्यूरेट नहीं होता। यह सब देखते हुए भी दुनिया ने चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को सच मान लिया और मानव को जानवरों से जोड़ा है। इसलिए बाइबल रोमियो 1 और उसकी 21 से 23 में कहती है
इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। बहुत से साइंटिस्ट हैं जो एवोल्यूशन थ्योरी को नकारते हैं और इस टॉपिक को अनसुलझा मानते हैं। वो इसे थ्योरी मानते हैं, फैक्ट नहीं। जीव विज्ञान की पाठक पुस्तकों में 28 मार्च 2002 में एक स्टिकर लगाया गया था जो कि कॉब एजुकेशन से लगाया गया था, जिसमें लिखा था कि जीव विज्ञान सिद्धांत है, कोई तथ्य नहीं, इसलिए इसको खुले दिमाग से, गंभीरता से और ध्यान से अध्ययन करें। आज आपको YouTube पर आम लोगों के इंटरव्यूज के वीडियोस मिल जाएंगे जो एवोल्यूशन को सही और परमेश्वर के वचन को गलत मानते हैं। आज लोगों को थोड़ी सी साइंस समझ आ जाए सही, वो परमेश्वर तक को झूठा बना सकते हैं। जबकि बड़े बड़े हिस्ट्री के साइंटिस्ट जिन्होंने बड़ी बड़ी खोजें करके दुनिया को दी, एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc², स्पेस टाइम की खोज की, उनका मानना था कि मैं जितना विज्ञान में बढ़ता हूँ उतना ही मेरा विश्वास परमेश्वर की ओर बढ़ता है। उनके जीवन पर लिखी बुक आइंस्टाइन हिज लाइफ एंड यूनिवर्स में आइंस्टाइन ने बाइबल के विषय में कहा था, कोई सुसमाचार की पुस्तकों को यीशु मसीह की असली हुजूरी के बिना नहीं पढ़ सकता। उनकी हुजूरी हर शब्द में झलकती है और कोई काल्पनिक कहानी इतनी जीवन से भरी नहीं हो सकती। ब्लेस पास्कल जिन्होंने हवा के दबाव के सिद्धांत को यानी इंजेक्शन की खोज की और दुनिया के पहले कैलकुलेटर की खोज की, जो कि एक मसीही थे, उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया कि अगर मैं परमेश्वर पर और स्वर्ग की जिंदगी पर विश्वास करूं पर तुम ना करो, फिर जब मौत के बाद कोई परमेश्वर ना हुआ तो हम दोनों का नुकसान होगा, लेकिन अगर मरने के बाद हमारा कोई परमेश्वर हुआ तो तुम तब भी नुकसान झेलोगे और मैं सब कुछ पा जाऊंगा। यानी वो इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी परमेश्वर के होने, स्वर्ग के होने और नरक की सजा के होने पर विश्वास रखते थे। अभी ये वीडियो पूरी खत्म नहीं हुई। इस वीडियो का सेकंड पार्ट कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगा। इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा के रखें। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे ऐसे और भी साइंटिस्ट के बारे में और बाइबल की और भी आयतों को। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी राहों की